Good evening, everybody, and welcome to today's meetup. I'll start with about the author. So, as you know, the book is *Sapiens*, and it has been highly recommended by Bill Gates. So, I'm sure that that will generate interest in everybody. So, about the author. So, Professor Harari was born in Israel in 1976. He received his PhD from the University of Oxford in 2002, and now he is a lecturer at the Department of History, the Hebrew University of Jerusalem. Professor Harari, he specializes in world history, medieval history and military history. And currently his focus is macro historical questions like what is the relation between history and biology, what is the essential difference between Homo sapiens and other animals, is there justice in history, does history have a direction, did people become happier as history unfolded. So basically the whole book is based on his research. उन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है कि हमारा पास्ट क्या है, हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड स्टार्टिंग वे बैक फ्रॉम 1 लाख ईयर्स अगो, जब पहला ह्यूमन सरफेस हुआ था अर्थ के ऊपर, तब से लेकर आज तक, और क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है, उसके ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है और ये बुक उसी के ऊपर बेस्ड है. सो अबाउट द बुक. सो बुक बहुत ही क्लेवरली राइट की हुई है. देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्चुअल नॉलेज along with interesting bits about people and history. The book is on the lengthier side because it's 550 plus pages. So book is bold, wide-ranging and proactive. This book challenges everything we thought we knew about being human. मतलब हमें जो भी हमें लगता था हमें पता है about being human, वो सब चीज़ ये चैलेंज करती है बुक. हमारी सोच, हमारी एक्शन, हमारे पावर और हमारा फ्यूचर. ऑथर जो है प्रोफेसर हरारी, वो एक्सप्लोर करते हैं कि करंट हिस्ट्री कैसे शेप अप हुई है ह्यूमन सोसाइटी की, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस एंड इवन आवर पर्सनालिटी. क्या हम ज़्यादा खुश हुए हैं हिस्ट्री जैसे अनफोल्ड हुई है? क्या हम ज़्यादा फ्री हुए हैं हमारे बिहेवियर से, हमारे एंसेस्टर्स के? एंड व्हाट इफ एनीथिंग कैन वी डू टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द सेंचुरीज टू कम? आज हम जो कर रहे हैं वो फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? सो डॉक्टर हरारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं ये बुक में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमंस टू वॉक द अर्थ. जो पहले ह्यूमन, अगर आपको पता हो तो अफ्रीका में पहले ह्यूमंस पैदा हुए थे और वहाँ से जर्नी ये पूरी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है. और कॉग्निटिव, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को उन्होंने कवर किया है. ये तीन रिवॉल्यूशन आर द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी सी टुडे. सो द बुक कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. पहला, एक लाख साल पहले जब फर्स्ट ह्यूमन अपीयर्ड इन अफ्रीका. सेकंड, 10,000 years ago when the agricultural revolution happened. वहाँ से थर्ड फेज आता है 250 years ago when the scientific revolution happened. And today in the world of information revolution and what we would be in the coming 1,000 years. So the book start with the history of humans 1 lakh years ago, जब अलग अलग 6 डिफरेंट स्पीसीज के ह्यूमन हुआ करते थे अर्थ पे. आज सिर्फ एक ही है, होमो सेपियंस जिसे हम कहते हैं, लेकिन 1 साल पहले 6 अलग अलग प्रजाति थी ह्यूमंस की भी. सो ये बुक इसी बारे में कि कैसे सेपियंस डोमिनेंट फोर्स हो गए, क्या हुआ वो 5 प्रजातियां लुप्त हो गई, कैसे हम लोग इतने डोमिनेंट हो गए, एंड हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे सिटीज एंड किंगडम्स उन्होंने बनाई, कैसे हम लोग गॉड्स में बिलीव करना स्टार्ट किए, कैसे नेशंस बने, कैसे ह्यूमन राइट्स बने, कैसे हम लोग
बुक पे ट्रस्ट करने लगे या मनी में हम लोग फेथ रखने लगे, कैसे लॉज में हम लोग फेथ रखने लगे, और हम लोग स्ले हो गए ब्यूरोक्रेसी के, टाइम टेबल्स के एंड कंज्यूमरिज्म के। और 1000 साल के बाद हम लोग क्या होंगे? सो ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री इज अबाउट इकोलॉजिकल डिजास्टर। ये सारी चीज हुई ड्यूरिंग द 3 मेजर ह्यूमन रिवॉल्यूशंस। पहला था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जब हमने सीखा कि कैसे लैंग्वेज हमने क्रिएट की, कैसे हम कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, वो हमने सीखा। और ये चीज़ ने सेट किया इफ़ेक्टिवली, हमें दूसरों से ज़्यादा बेटर बनाया हमें, और उनको कैसे हम कंट्रोल कर सके। हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए दूसरे एनिमल्स से, दूसरे स्पीसीज से। सेकंड वाज द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जब हमने सीखा कि कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं, और हम लोग हमारी डाइटरी नीड्स को कंट्रोल करना सीख गए। नॉट कि हम लोग ने कम खाना स्टार्ट कर दिया, हम लोग ये सीख गए कि आज हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको स्टोर करके कल खा सकते हैं, 1 महीने बाद खा सकते हैं, 6 महीने बाद खा सकते हैं, या 1 साल बाद भी खा सकते हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। सो ये हमने कंट्रोल किया। एंड थर्ड वाज द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसने अलाउ किया हमें ये समझने के लिए कि लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, और ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए हमने बहुत सारी डिस्कवरीज की और इंडस्ट्रीज नई नई आई। सो ये सारा प्रोफेसर हरारी नैरेट करते हैं ये पूरी बुक के अंदर कि ये डिटेल में कैसे पूरा हुआ है। सो एवरीथिंग जो उनकी पूरी रिसर्च है वो एक साथ आती है इन द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ दिस बुक सेपियंस, जहाँ पे वो सुपरबली रीजन करते हैं। और कुछ डिस्टर्बिंग भी है, एक वो पूरा ओवरव्यू देते हैं फ्यूचर के अंदर। वो बिलीव करते हैं कि हम लोग ऐसी टाइम में खड़े हुए हैं कि जब हम खुद ही साइबॉर्ग्स बन जाएंगे, और हमारा बॉडी और हमारा टेक्नोलॉजी वो अलग नहीं रहेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जब हमारी एबिलिटीज मॉडिफाई हो जाएगी, हमारी डिजायर्स, पर्सनालिटीज और आइडेंटिटी भी हमारी चेंज हो जाएगी, पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और इन सब से बचने का कोई रास्ता नहीं है। डिस्पाइट द एस्टोनिशिंग थिंग्स दैट ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ डूइंग, हम लोग वही रहे, हमें ये पता नहीं है हमारे गोल्स क्या है। कोई नहीं जानता है कि वाई वी आर ऑन दिस अर्थ। और हम लोग हमेशा डिसकॉन्टेंट होते हैं, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, भले ही हमने कितना भी अचीव किया हो लाइफ में। सो एंड कभी कभी कोई कंटेंट होते हैं, बट ओवरऑल दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट ह्यूमन काइंड। हम लोग कभी कंटेंट नहीं होते, हमें हर रोज कुछ नया चाहिए, हमें हर रोज कुछ और चाहिए। सो हम इतने पावरफुल हो चुके हैं ह्यूमन बींग्स आज, बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये पावर का हमें करना क्या है। हम लोग सेल्फ मेड गॉड्स बन चुके हैं। जो लॉज ऑफ फिजिक्स है हमारे साथ टू कीप अस कंपनी, बट वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। और वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाती है, बिकॉज हम एक डिससेटिस्फाइड और इररिस्पॉन्सिबल गॉड्स है, जिसको यही नहीं पता है कि उसे करना क्या है। So this was basically a great read, full of interesting facts and ideas, with the potential to change how you view the human race and its history. अगर आप ये बुक रीड करोगे तो आप ह्यूमन रेस को पूरे एक नए नज़रिए से देखोगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ये बुक रीड करने से पहले जो ह्यूमन रेस के बारे में जानता था उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। इट विल चेंज। So my major takeaway from this book is that a lot that has been taught to us in terms of history, religion and mythology can have other side too. स्कूल में सीखा है, फैमिली ने सीखा है, रिलीजन से हमने जो सीखा है, उसकी एक दूसरी साइड भी है जो हम नहीं जानते हैं। And that there where the human race is heading to with all the scientific and technological progresses around. So that is my takeaway. And if all that is going to make the human race more happy or just more progressed, मतलब हम खुश ज़्यादा हो रहे हैं या हम सिर्फ प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस बुक। इन द नटशेल बुक स्टार्ट होती है 1 लाख साल पहले, जब पहला ह्यूमन बॉर्न हुआ था इन अफ्रीका। वहाँ से लेके वो कैसे पूरे यूरोप में फैले, एशिया में फैले,
और एशिया, यूरोप और अफ्रीका वो एक साथ जुड़े हुए ही है, उनको कोई भी ओशन सेपरेट नहीं करता है। एंड देन वहाँ से कैसे ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से कैसे नॉर्थ अमेरिका गए, एंड हाउ वहाँ पे जाके उन्होंने उस कंट्री की पूरी इकोलॉजी चेंज कर दी। उस टाइम पे वहाँ पे जो भी एनिमल्स थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, वो आज है ही नहीं। सो ये नहीं है कि जैसे डायनासोर लुप्त हो गए बिकॉज ऑफ सम मीटियोर, लेकिन इनका वैसा कुछ नहीं हुआ था। ये डेफिनेटली ह्यूमंस गए, उसके कुछ 100 सालों के बाद ये सारे एनिमल्स लुप्त हो गए। तो हम लोग उतने डोमिनेंट हो जाते हैं कि हम दूसरे को नहीं जीने देते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि वी आर गॉड, वी आर एवरीथिंग, बिकॉज हमें कुछ ऐसे पावर्स है हमारे पास नेचुरली, जैसे हम सोच सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज वेयर द बुक गोज। एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं यहाँ से आगे। आज हमारे पास इतना पावर है, तो क्या हम लोग यहाँ से आगे 1000 साल के बाद क्या करेंगे। और एक उसके बाद उन्होंने बुक लिखी है होमोडियस, जिसका मीनिंग होता है कि ह्यूमन गॉड्स। दैट इज अनदर बुक विच इज पार्ट 2 ऑफ दिस। लेकिन ये बुक यहाँ पे ये कह के वो छोड़ देते हैं कि 1000 साल बाद ये वर्ल्ड कैसा होगा। एंड दैट विल बी बिकॉज हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, हमारा डिससेटिस्फेक्शन हमें कहाँ लेके जाता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। So that is all about from my side. Thank you for your time and listening.